नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हैं यूपी होमगार्ड के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना समय खराब किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वर्तमान में जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? तो आप सभी लोग बताएंगे वर्तमान में डीजीपी कौन है। प्रशांत कुमार है, विजय कुमार है, या राजीव कृष्णा है, या अमिताभ यश है? तो आप लोग का सही उत्तर है वर्तमान में डीजीपी राजीव कृष्णा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। प्राकृतिक गैस को कहा जाता है, या हाइड्रोजन को कहा जाता है, या मीथेन को कहा जाता है, या इथेनॉल को कहा जाता है? तो आप सभी का सही उत्तर है भविष्य का ईंधन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ को जाना जाता है, या फिरोजाबाद को जाना जाता है, या मुरादाबाद को जाना जाता है, या खुर्जा को जाना जाता है? तो आप सभी का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, या 2 दिसंबर को मनाया जाता है, या 5 दिसंबर को मनाया जाता है, या 10 दिसंबर को मनाया जाता है? तो आप सभी का सही उत्तर है कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होम गार्ड का प्रादेशिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? होम गार्ड का प्रादेशिक मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्रकारिता के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है, या चंदौली में स्थित है, या पीलीभीत में स्थित है, या सोनभद्र में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंदौली। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है। लखनऊ में बनाया जा रहा है, या मेरठ में बनाया जा रहा है, या वाराणसी में बनाया जा रहा है, या आगरा में बनाया जा रहा है? तो आप लोग का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी मेरठ सही है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, या 11 जुलाई को मनाया जाता है, या 5 जून को मनाया जाता है, या 1 दिसंबर को मनाया जाता है? तो आप सभी का सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री कौन है? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह है, या धर्मवीर प्रजापति है, या असीम अरुण है, या जितिन प्रसाद है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी समताप मंडल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से कन्नौज जाना जाता है। ऑप्शन बी कन्नौज सही है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आप सभी लोग बताएंगे मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। अरबी से हुई, या फारसी से हुई,
या लैटिन से हुई या संस्कृत से हुई? तो आपका सही उत्तर है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। ऑप्शन ए अरबी सही है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठक चेंबर होते हैं? मानव हृदय में 4 चेंबर्स होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? रामपुर में है या गोरखपुर में है या लखनऊ में है या प्रयागराज में है? आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। ऑप्शन ए रामपुर सही है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17 का संबंध भारतीय संविधान में किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध भारतीय संविधान में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा निर्माणाधीन एयरपोर्ट जेवर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एशिया का सबसे बड़ा निर्माणाधीन एयरपोर्ट स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है पीतल के निर्माण में तांबा कॉपर के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? पीतल के निर्माण में तांबा कॉपर के साथ जस्ता जिंक मिलाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के कमांडेंट जनरल डीजी होमगार्ड कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के कमांडेंट जनरल डीजी होमगार्ड श्री एम के वसाल हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आप सभी लोग बताएंगे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है या आर्गन है? तो आपका सही उत्तर है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो लगभग 78% है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन सही है। अगला प्रश्न है सफेद हाथियों का देश लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी थाईलैंड सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली किस क्षेत्र से है? अवध से है या पूर्वांचल से है या वर्ज क्षेत्र मथुरा से है या रुहेलखंड से है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली वर्ज क्षेत्र मथुरा से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है विटामिन बी 12 में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का वह मुख्य बोर्ड क्या कहलाता है जिस पर सभी चिप्स और सर्किट लगे होते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है आजीवन शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? आजीवन शब्द में अव्ययीभाव समास प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी अव्ययीभाव सही है। अगला प्रश्न है आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ है प्रतिकूल होना या बदल जाना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जंगल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? जंगल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कानन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द पतन होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आप सब बताएंगे जिसके समान कोई ना हो उसके लिए क्या होगा? अद्वितीय होगा या सर्वश्रेष्ठ होगा या अपूर्व होगा या अनुपम होगा? तो आपका सही उत्तर है जिसके समान कोई ना हो उसके लिए अद्वितीय होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में उज्ज्वल में जो जा डबल जा है वह आधा रहेंगे उज्ज्वल। तो आप देखेंगे ऐसे उज्ज्वल कहाँ है? तो ऑप्शन सी उज्ज्वल सही है। अगला प्रश्न है पीयूष शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? पीयूष शब्द का सही पर्यायवाची अमृत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है दाता शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा?
दाता शब्द का सही स्त्री रूप दात्री होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग बताएंगे। नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद है, या मुंशी प्रेमचंद्र है, या रामचंद्र शुक्ल है, या महादेवी वर्मा है? तो आपका सही उत्तर है नमक का दरोगा प्रसिद्ध कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद सही है। अगला प्रश्न है, दही शब्द का तत्सम संस्कृत रूप क्या है? दही शब्द का तत्सम रूप दधि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला जल विश्वविद्यालय वाटर यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है? तो आप सभी लोग बताएंगे। वाटर यूनिवर्सिटी स्थापित कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है, हमीरपुर में किया गया है, या झांसी में किया गया है, या प्रयागराज में किया गया है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में देश का पहला जल विश्वविद्यालय वाटर यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी हमीरपुर सही है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024-25 से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 का सबसे अधिक बैठकें आयोजित की गई और जिसे यूनेस्को की मदद से हेरिटेज सिटी के रूप में और अधिक विकसित किया जा रहा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को आधिकारिक रूप से क्या नाम दिया गया है? चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को आधिकारिक रूप से शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। ऑप्शन बी शिव शक्ति पॉइंट सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर अब कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया है? तो आप सभी लोग बताएंगे कितना कर दिया गया है। 800 रुपये कर दिया गया है, या 1200 रुपये, या 1000 रुपये कर दिए गए हैं, या 1500 रुपये कर दिए गए हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिए गए हैं। ऑप्शन सी 1000 रुपये प्रतिमाह ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो आपसे बताएंगे वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, या ज्ञानेश कुमार है, या सुखबीर सिंह संधू है, या हीरालाल सामरिया है? तो आपका सही उत्तर है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जा रही है? तो आप सभी लोग बताएंगे 251 मीटर की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? चित्रकूट में, या अयोध्या में, या बस्ती में, या गोरखपुर में? आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जा रही है। ऑप्शन बी अयोध्या सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नमो घाट स्थित है जो अपनी बनावट के लिए चर्चा में है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नमो घाट स्थित है जो अपनी बनावट के लिए चर्चे में है। ऑप्शन बी वाराणसी सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो आप सभी लोग बताएंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 101वां रहा है, या 105वां रहा है, या 111वां रहा है, या 107वां रहा है? तो आपका सही उत्तर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 105वां रहा है। ऑप्शन बी 105वां सही है। तो आप सब लोग यूपी होमगार्ड भर्ती के 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, अगर आप सभी लोग अपने चैनल PS क्विज वाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।